अगर ये डिस्टेंस r है तो फोर्स कितनी होगी, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये तो सभी को पता ही है फोर्स की वैल्यू। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम के बोल देते हैं, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर डी आर। अब बच्चों मुझे वर्क डन कहां से कहां तक पता करना है, मुझे पॉइंट ए से लेकर चार्ज को बी पॉइंट तक लेकर जाना है। तो मुझे जो वर्क पता करना है उसको मुझे इसको टोटल इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चार्ज को मैंने R1 से R2 तक लेकर जाना है। मैं दोबारा से फिर समझा रहा हूं आपको जो मैंने टॉपिक स्टार्ट करवाया है बच्चों। आज मैंने टॉपिक स्टार्ट करवाया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी करने से पहले आपने क्लास 11th में पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी हुई है। जो आपने पोटेंशियल एनर्जी क्लास 11th में पढ़ी है बच्चों, उसके अंदर आपने ये पढ़ा हुआ है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये आपने पढ़ा हुआ है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस कौन कौन सी होती है, याद है आपको? क्लास 11th में आपने कौन कौन सी कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ी थी? एक ग्रेविटेशनल पढ़ी थी, एक स्प्रिंग पड़ी थी। अब आपने एक नई कंजर्वेटिव फोर्स और पढ़ ली है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहां पर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूंगा। तो वर्क डन कंजर्वेटिव की जगह मैंने लिखा वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो अ कंजर्वेटिव फोर्स। तो वो भी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर ही डिफाइन होगी। तो वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या होगी? अगर मैं आपको बात करूं, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता था किसी भी बॉडी को एक जगह से दूसरी जगह तक लेकर जाने के लिए हमें कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड वर्क डन। ठीक है, यही चीज होती थी। तो अब यहां पर चार्ज Q1 पड़ा है, यहां पर चार्ज Q2 पड़ा है। अगर मैं Q1 को Q2 यानी एक पोजीशन से चार्ज को दूसरी पोजीशन पर लेकर जा रहा हूं, किसी चार्ज ए को Q1 को मैं एक पोजीशन ए से बी तक लेकर जा रहा हूं, तो मुझे जो वर्क करना पड़ेगा किसी एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट, तो उसको मैं बोलूंगा वर्क डन, और दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। यही मैंने आपको डेफिनेशन समझाई है बच्चों। मेरे पास यहाँ पर Q1 एक फिक्स्ड चार्ज था और Q2 चार्ज जिसको मैंने मूव करवाना है एक ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। मुझे इस Q2 को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक लेकर जाने के लिए वर्क करना पड़ेगा। किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा? इस Q1 चार्ज की रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। Q2 इनिशियली Q1 से R1 डिस्टेंस पर है, फाइनली मुझे Q2 को B पॉइंट पर लेकर जाना है, दैट इज डिस्टेंस R2 फ्रॉम Q1। अब हमने चार्ज Q2 को पॉइंट A से लेकर B तक लेकर जाना है, उसके लिए मुझे वर्क डन निकालना है, दैट वर्क इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? अब जब मैंने Q2 को A से लेकर B तक लेकर जाना है, तो मैं एक रास्ते में स्मॉल डिस्टेंस dr मान लेता हूं। स्मॉल डिस्टेंस dr के लिए मुझे कितना वर्क करना पड़ा? FDR। अब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है बच्चों, तो एंगल कितना बन जाएगा? 0 डिग्री बन जाएगा। FDR आ गया। F की वैल्यू, अगर यहां पर चार्ज पड़ा है तो Q1 की वजह से यहां पर फोर्स कितनी होगी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू dr। टोटल वर्क डन A से B तक का पता करना है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? ओके बच्चों, आगे चल रहे हैं। इसके बाद इसको रब कर रहा हूं मैं पूरे को। टोटल वर्क डन कितना आ गया बच्चों? इधर R1 से लेकर R2 के बाहर Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू dr। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक हमने कर लिया था। अब बच्चों के Q1 Q2 बाहर आ गया, आर स्क्वायर नीचे ऊपर जाकर माइनस आर स्क्वायर हो गया, R1 से R2।
के Q1 Q2 इसकी इंटीग्रेशन कर देंगे तो पावर में 1 ऐड कर देंगे, वही पावर नीचे लिख देंगे। लिमिट R1 से R2 माइनस के Q1 Q2 R1 से R2 माइनस के Q1 Q2 1/R2/R1। ये वर्क डन आ गया। यस बच्चों, यहां तक क्लियर? ये माइनस इज इक्वल टू इधर ले गया Q1 Q2 1/R2 माइनस 1/R1। ये वर्क कौन सा है बच्चों? इलेक्ट्रिक वर्क है। ये तुम्हें पता है वर्क इलेक्ट्रिक की जगह क्या होता है? इज इक्वल टू, यस बच्चों, वर्क इलेक्ट्रिक इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वैल्यू पुट कर दो, वर्क इलेक्ट्रिक की जगह चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी के लिए R2 डिस्टेंस, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के लिए R1 डिस्टेंस, के Q1 Q2 1/R2 माइनस 1/R1। यहां तक देख लो बच्चों, क्लियर है इतना? ठीक, अब ये देखते जाओ, ये UR1 का मतलब ये के Q1 Q2/R1 पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। UR2 का मतलब के Q1 Q2/R2, यानी पोटेंशियल एनर्जी R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं आपको कह दूं इफ R1 इज इक्वल टू R एंड R2 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इसका मतलब क्या है? जो फाइनली चार्ज को R डिस्टेंस से इन्फिनिटी पर लेकर जाना है, तो यस बच्चों, इसको रब कर रहा हूं मैं पूरे को, अगर आपने नोट कर लिया। फाइनली चार्ज को इन्फिनिटी पर लेकर जाना है R डिस्टेंस से, के Q1 Q2 1/, यहां पर क्या था? R2 माइनस R1 था ना, इन्फिनिटी माइनस R। तो कितनी आ गई पोटेंशियल एनर्जी? के Q1 Q2/R। ये पोटेंशियल एनर्जी आ गई। लिख लो बच्चों इसको। ये पोटेंशियल एनर्जी कब है? अगर Q1 यहां है, फिक्स्ड है, और Q2 को जो रखा है R डिस्टेंस पर, और फाइनली Q2 को कहां लेकर जाना है बच्चों? इन्फिनिटी पर लेकर जाना है। तो दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा हमेशा चेंज पर डिफाइन होती है। चेंज पर कैसे? जैसे इनिशियल पॉइंट ये है Q2 का, और फाइनल पॉइंट कहां है? Q2 ने कहां जाना है? इन्फिनिटी पर। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? के Q1 Q2/R। यानी बच्चों कहने का मतलब, अगर दो चार्ज दिए हुए हैं, इनके बीच में आपने पोटेंशियल एनर्जी लिखी के Q1 Q2/R, इसका मतलब कोई मुझे बता सकता है कि इसका मतलब क्या है? अगर दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2/R लिखी है, तो इसका मतलब क्या है? पोटेंशियल एनर्जी हमेशा दो पॉइंट पर किसी चार्ज को मूव करवाने का वर्क होता है। अब मुझे बता सकते हो, अगर दो चार्ज के बीच में मैंने पोटेंशियल एनर्जी के Q1 Q2/R लिखी, इसका मतलब क्या है? कौन से दो पॉइंट हैं जहां पर चार्ज को हमने मूव करवाना है? यस बच्चों, Q1 से Q2 तक मूव करना। नहीं बच्चे, Q1 से Q2 तक नहीं, Q2 को यहां से इनिशियल से इन्फिनिटी तक लेकर जाना है। किसके अगेंस्ट? Q1 के अगेंस्ट। Q1 इस पर रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है ना, उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट रिपल्सिव फोर्स लगाएगा तो इस Q2 में एक्सेलरेशन आएगी, ये भागेगा। हमने इसको भागने नहीं देना, इसको कांस्टेंट स्पीड से मूव करवाना है, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। उसी वर्क को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अब मैंने आपको
पोटेंशियल एनर्जी बता दी। अगर इनिशियल चार्ज Q2 r डिस्टेंस पर पड़ा है और फाइनली अगर उसको इन्फिनिटी पर लेकर जाना है, यानी Q1 से बहुत दूर लेकर जाना है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी? K Q1 Q2 अपॉन R। K Q1 Q2 upon R is the potential energy to move a charge Q2 from point R से लेकर कहां तक? इन्फिनिटी तक। बच्चों क्लियर है कि नहीं? ठीक है सर, क्लियर। दोबारा फिर मैं समझा रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं, दोबारा फिर समझ लो। अगर ये Q1 पड़ा है और ये Q2 पड़ा है, डिस्टेंस दोनों में R है और पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 अपॉन R है, तो इसका मतलब क्या है? कोई बताएगा? व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट? सर इसका मतलब ये हो गया कि हमें Q2 चार्ज को मूव करना है इन्फिनिटी तक। हाँ, आर से लेकर यहां तक लेकर जाना है इन्फिनिटी तक, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 2 पॉइंट पर डिफाइन होती है। यहां पर एक पॉइंट तो Q2 का आर है और दूसरा पॉइंट Q2 को कहां लेकर गए हैं? इन्फिनिटी। लेकिन हम दिखा नहीं रहे, मैं लिख रहा हूं इसको सिंपल वर्ड में। इसका मतलब है Q2 को इनिशियली आर से इन्फिनिटी तक लेकर जाने के लिए जो वर्क करना पड़ा कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। समझ आई बच्चों? इस पॉइंट को लिख लेना, ये आपको सदा के लिए याद रहेगा। ये 2 वर्ड्स, ये 2 लाइनें आपने लिखनी है, आपके लिए जरूरी है। क्लियर? यस सर। ओके बच्चों, एक बात और, मैं एक चीज और बता दूं। अगर तो ये दोनों चार्ज हो पॉजिटिव तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर तो दोनों चार्ज हैं पॉजिटिव, यानी दोनों चार्ज की प्रोडक्ट Q1 Q2 ग्रेटर देन 0 है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी ग्रेटर देन 0 होगी। इसको बोलते हैं अनस्टेबल सिस्टम। दिस इज कॉल्ड अनस्टेबल सिस्टम। इसका मतलब है हमें वर्क सिस्टम पर करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है, तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। अगर मैं बात करूं Q1 Q2 इज लेस देन 0, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव। इसको बोलते हैं स्टेबल सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी यहां पर वर्क Q1 Q2 को पर करेगा, यानी सिस्टम के अंदर वर्क होगा। पहले सिस्टम पर किया, यहां पर सिस्टम के अंदर वर्क होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी। इसको स्टेबल सिस्टम बोलते हैं। लिख लो बच्चों इसको आप। ये मैंने सारा आपको बोर्ड का काम करवाया है, अब हम करेंगे काम कंपटीशन का। और यानी न्यूमेरिकल्स बोर्ड में भी आते हैं ऐसे न्यूमेरिकल, और कंपटीशन में भी आते हैं, दोनों जगह आते हैं। तो हमने अब न्यूमेरिकल्स करने हैं इस पोटेंशियल एनर्जी पर। अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर हो गया तो यस बच्चों, चले इसको रब कर दूं मैं बच्चों, इसको रब कर रहा हूं मैं। यस, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस कितनी होती है बताओ? अभी बताया मैंने आपको। पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट। Q2 by R। अरे वेरी गुड। इसका मतलब क्या है बच्चे? K Q1 Q2 अपॉन R, इसका मतलब क्या है? सर Q2 चार्ज को मूव करना है हमें इन्फिनिटी तक। यस, R से इसको कहां तक लेकर जाना है? Q2 को इन्फिनिटी तक। ये आपको मतलब पता होना चाहिए इसका मतलब क्या है। अब
बच्चों ये तो 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी थी, 2 पॉइंट चार्ज के। अगर मैंने 3 पॉइंट चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3। क्लियर? इन 3 चार्ज के बीच में अगर हमने पोटेंशियल एनर्जी पता करनी है, या 3 की जगह 4 चार्ज है, 4 चार्ज, इसका मतलब ये है आप 4 चार्ज को मूव करवा रहे हो, ठीक है, किसी एक पॉइंट से इन्फिनिटी पॉइंट तक। तो अब इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ पार्टिकल। स्टेटमेंट लिख लो जो अब हमने करनी है, 2 से ज्यादा चार्ज के बीच में अगर हमने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। potential energy of system of particles। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये चार्ज Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये इनमें डिस्टेंस है A। मैं आपको इसकी शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूं क्योंकि ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल पॉइंट्स के लिए। न्यूमेरिकल्स के लिए अगर आप इसका शॉर्टकट करते हो या कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा हम ट्रिकी करते हैं तो उससे न्यूमेरिकल बहुत इजी हो जाते हैं। बच्चों इसका शॉर्टकट टेक्निक क्या है वो समझो आप। मेरे पास कितने चार्ज हैं? 1 2 3। कितने चार्ज हैं बच्चों? 3 चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3। तो 1 का कॉम्बिनेशन बनेगा 2 के साथ, 1 का कॉम्बिनेशन बनेगा 3 के साथ। आपने पीछे नहीं आना, हमेशा आगे जाना है। 1 का, क्योंकि 2 चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है, वो आपको पता है। तो कॉम्बिनेशन 1 का किसके साथ बनेगा? 2 के साथ। 1 का किसके साथ बनेगा? 3 के साथ। इसी तरह 1 के तो बना लिए, 2 का किसके साथ कॉम्बिनेशन बनेगा बच्चों? ओनली, पीछे नहीं जाना, आगे आगे जाना है। यानी टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज इक्वल टू 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ। बच्चों यहां तक कोई डाउट है किसी को? यस बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल में यहां तक किसी को कोई डाउट है? एनी स्टूडेंट? नो सर। अब बच्चों U12 क्या है? इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो आपको पता है, क्या होती है? के, Q1 Q2 by A। अरे वेरी गुड। 1 3 क्या होगी? के Q2 Q1 Q3 by A। 2 3 कितनी होगी बच्चे? Q2 Q3 by A। Q2। दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी। कोई डाउट है तो आप बताओ। एनी डाउट? बच्चों इसके अंदर मैं एक स्पेशल केस कर रहा हूं। अगर तीनों चार्ज इक्वल हो जाएं तो कितनी होगी, और उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट भी आप याद कर लेना क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में ये यूज होगा। इफ Q1 Q2 Q3 इज इक्वल टू Q, अगर तीनों चार्ज हो जाएं इक्वल ए तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? के क्यू स्क्वायर बाय ए, के क्यू स्क्वायर बाय ए, के क्यू स्क्वायर बाय ए, तो कितनी बन गई? 3 के क्यू स्क्वायर बाय ए। तो ये टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ गई बच्चों 3 के क्यू स्क्वायर बाय ए। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। यस एनी स्टूडेंट, कोई डाउट है यहां तक किसी को? नो सर। ओके, आगे चल रहे हैं बच्चों। अगर आपको यहां तक क्लियर है तो मैं आगे चल रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं बच्चों।
आगे करो क्वेश्चन। मेरे पास यहाँ पर 4 चार्ज हैं। एक चार्ज है बच्चों Q1, एक है Q2, एक है Q3, एक है Q4। इनका जो डिस्टेंस है वो साइड, ये स्क्वायर है, साइड ए है। फाइंड नेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम पता करना है। अगर ये चारों चार्ज बराबर है, आपका काम कर देते हैं आसान। यस, कौन बताएगा कितने पेयर्स बनेंगे? यहां पर चार्ज लिख लो 1 2 3 4। 1 का किसके साथ कॉम्बिनेशन बच्चों? 2 1 का किसके साथ कॉम्बिनेशन? 3 1 का 4। 4 2 का 3। 2 का 4। और 3, इसके बाद अकेला कौन बचा? 3 बचा। 3 3 का 4 3 का 4। दैट्स इट। तो सारे लिखो। U इज इक्वल टू 1 2 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4। बच्चों कोई डाउट है? नो सर। ओके। तो बच्चों मुझे ये बताओ 1 2 कितना है? कोई बताएगा? के Q1 Q2 अपॉन ए स्क्वायर। 1 3 कितना है बच्चों? सर ये बोल दे। स्क्वायर तो नहीं आएगा सर? ओहो, सॉरी 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 सॉरी, ए आएगा बच्चों। फोर्स में होता है स्क्वायर, है ना? हाँ जी। 1 3 कितना होगा? नहीं बच्चे, 1 3 तो ये वाला डिस्टेंस होगा। √2 ये डिस्टेंस हो जाएगा √2a, है ना? तो कितना होगा? के Q1 Q3 √2a। और बोलो 1 4 कितना होगा बच्चों? सर हाँ जी। सर यहाँ पे जो सर आपने 1 2 निकाला है, सर यहाँ पे के क्यू स्क्वायर अपॉन ए नहीं आना चाहिए? वो क्योंकि सर लिखते चार्ज तो हैं, ये सब- अगले स्टेप में करते हैं बच्चे, इतनी जल्दी क्या है? 2 3 बोल। 2 3 कितना होगा? के Q2 Q3 अपॉन ए। 2 4 कितना होगा? के Q Q2 Q4 4 बाई अपॉन √2a। ये वाली साइड √2a। और के 3 4 वाला रह गया। के Q3 Q4 बाय ए। अब Q1 Q2 Q3 Q4 की जगह Q स्क्वायर पुट कर दो। 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 √2a के Q स्क्वायर बाय ए। तो आंसर कितना बनेगा ये बताना जरा बच्चों। अच्छा मेरी बात सुनो, 1 मिनट के बाद लिंक एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद आपको 10 मिनट्स तक दूसरा लिंक आएगा, क्योंकि मैं लेक्चर को रिकॉर्ड करता हूं ताकि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी साथ के साथ मिल जाए। ठीक है बच्चों, आप स्क्रीनशॉट साथ साथ ले लेना। जस्ट 1 मिनट के बाद आपका ये देखना, के Q स्क्वायर के Q स्क्वायर के Q स्क्वायर के Q स्क्वायर कितने हो गए? 4 प्लस 2 के Q स्क्वायर √2a। तो इसमें से कुछ कॉमन निकला, के Q स्क्वायर अपॉन ए। 2 भी निकल गया, तो यहाँ रह गया 2 प्लस 1 बाय √2। ओके बच्चों, यस सर। ये आंसर आ गया आपका। दिस इज योर आंसर। इतने 10 मिनट के लिए आप एक क्वेश्चन करना। क्यूब पर 6 चार्ज पड़े हैं, देखते हैं कौन सॉल्व करता है।
क्यूब पर 6 चार्ज पड़े हैं, टोटल पोटेंशियल सॉरी 8 चार्ज पड़े हैं क्यूब पर। क्यूब की साइड जो है बच्चों वो ए है, क्यूब की जो साइड है वो है ए। पोटेंशियल एनर्जी आपने पता करनी है। क्यूब के हर कॉर्नर पर चार्ज पड़ा है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। 10 मिनट बाद दूसरा लिंक आ रहा है आपको। इतने सॉल्व करो, देखते हैं कौन ट्राई करता है, ये आंसर निकालता है। इक्वल चार्ज है, क्यूब की साइड ए है। ओके बच्चों, करोगे ट्राई?